ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल या मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है सितंबर 2025 का, जिसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में एरीज असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके जीवन में सितंबर 2025 में उनको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स या परिणाम मिलने की ज्यादा संभावना है, शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम। साथियों, वैसे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहां भी कुछ अशुभ परिणामों की बात आती है ग्रहों के संकेतों के आधार पर जो हम आपको बताया करते हैं, तो फिर उसी के लिए हम अंत में कुछ आपको सरल और आसान उपाय भी देते हैं हमेशा, जो कि आप अगर उनको पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ अगर करते हैं तो उसके फिर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम आपके सामने आते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे जीवन में परिणाम हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। तो हमें ज्यादा नहीं तो इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो हमारे लिए जानना आवश्यक होता ही है कि आखिर कौन सा ग्रह हमें अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है या कौन सा इस महीने ग्रह हमें शुभ परिणाम देना चाहता है या देगा। इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। गोचर ग्रह में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उससे आपको अवगत कराते हैं। तो साथियों, आज भी हम आपको थोड़ा इस विषय में जानकारी जरूर देंगे और ये भी बताएंगे कौन सा ग्रह अपना कब राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन भी एक बहुत अहम बन जाता है विषय। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम भी चेंज हो जाते हैं उसी के अनुसार। तो साथियों, आज सबसे पहले बात करेंगे, हम मेष लगन राशि की बात कर रहे हैं आपसे, जिनका एरीज असेंडेंट है। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप एरीज असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उन्हीं का है, मेष लगन राशि के जातकों का। और इसमें जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो 5 नंबर है ये सूर्य की राशि सिंह है और ये पंचम भाव है। भाव भी पंचम, हाउस भी पंचम है, 5 मतलब 5th हाउस। और यहां पर 3 ग्रह एक साथ विराजमान है, सूर्य, बुध और केतु की युति बनी हुई है। सूर्य यहां माह के आरंभ से लेकर के 16 सितंबर तक रहेंगे। 16 सितंबर को सूर्य यहां से निकलेंगे अपने स्वयं के घर से, अपने स्वयं के घर में है सूर्य अपनी राशि में, लेकिन ये 16 सितंबर को यहां से राशि परिवर्तन करते हुए निकल जाएंगे। और कहां जाएंगे ये जाएंगे जहां पर 6 नंबर लिखा है, छठे घर में जाएंगे, कन्या राशि में। जब ये कन्या राशि में पहुंचेंगे तो ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे अपने समग्रह बुध के साथ। बुध भी वहां पर होंगे, क्योंकि बुध जो है वो इनके राशि परिवर्तन करने से एक दिन पहले अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे बुध। यानी कि बुध जो है अपने मित्र सूर्य के साथ हैं, केतु के साथ हैं, और अब ये यहां से राशि का परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव से निकलेंगे 15 सितंबर को, यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन से ठीक एक दिन पहले। तो जब ये जाएंगे वहां पर तो ये मार्गी और अस्तवस्था में पहुंचेंगे। अस्तवस्था में है क्योंकि सूर्य के नजदीकी इनकी ज्यादा है सूर्य के साथ, इसलिए अस्तवस्था में है, कंबस्ट पोजिशन में है। तो ये मार्गी और अस्तवस्था में यहां से निकलेंगे 15 सितंबर को और ये पहुंच जाएंगे कहां, अपनी स्वयं की राशि, स्वयं के घर कन्या राशि में, छठे घर में। वहां पर फिर सूर्य आएंगे अगले दिन 16 सितंबर को। तो सूर्य और बुध का संगम जो है, संबंध, युति, वो बना रहेगा माह के अंत तक। हालांकि जो बुध हैं वो आपको बताना चाहूंगा कि 30 सितंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, बिल्कुल माह की अंतिम तारीख को जाकर ये उदय होंगे बुध। लेकिन माह के अंत तक ये रहेंगे अस्त ही बुध। आगे बात करेंगे केतु की। केतु जो है ये पूरे माह, जहां पर आप इनको बैठा हुआ देख रहे हैं सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है क्योंकि केतु सूर्य को और सूर्य केतु को अपना शत्रु मानते हैं। अब यहां पर जो है केतु इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। अब आगे बात करेंगे मंगल की। मंगल जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं।
तो ये कन्या राशि है। हालांकि मंगल की तो शत्रु राशि है, मंगल तो बुध को अपना शत्रु मानते हैं क्योंकि ये बुध की राशि है। हालांकि मंगल स्वयं तो मार्गी भी हैं और उदित भी हैं, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन शत्रु के घर में है। लेकिन मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस बार, और मंगल कब कर रहे हैं? 13 सितंबर को। यानी कि जब 16 सितंबर को सूर्य यहाँ पर आएंगे और 15 सितंबर को बुध यहाँ आएंगे, तो मंगल उनसे पहले यहाँ से निकल चुके होंगे 13 सितंबर को। और वो कहाँ जाएंगे? अपनी समराशि तुला में, जहां पर 7 नंबर लिखा है 7th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। और फिर ये पूरे माह वहीं पर बने रहेंगे 7th हाउस में। आगे बात करेंगे राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है शनि की। राहु वहां पर बैठे हुए हैं 11th हाउस में, अपने मित्र की राशि में, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो है, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और 12वां स्थान है, 12वां घर। शनि यहां पर वक्री और उदित अवस्था में बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार, क्योंकि शनि जो है उनकी चाल उल्टी है, उल्टी चाल चल रहे हैं, वो सीधी चाल नहीं है। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये 3rd हाउस है, और 3 का मतलब है मिथुन राशि, बुध की राशि। और बृहस्पति यहाँ, वैसे तो ये उनकी शत्रु राशि है, शत्रु राशि में बने हुए हैं, ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। शुक्र जो है वो भी अपनी शत्रु राशि कर्क में बने हुए हैं, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है 4th भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये राशि परिवर्तन करेंगे कब? 14 सितंबर को। और यहां से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि से निकल के शत्रु के ही घर में जाएंगे, आगे वाली राशि में जाएंगे, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है 5th भाव में, सूर्य के घर में। और फिर ये माह के अंत तक वहां अपने मित्र ग्रह केतु के साथ बने रहेंगे। शुक्र केतु 14 सितंबर से माह के अंत तक बने रहेंगे। एक दिन का साथ तो इनका सूर्य के भी साथ रहेगा, क्योंकि सूर्य 16 को निकलेंगे यहाँ से, ये 14 को आ जाएंगे यहाँ, और 15 को यहाँ से निकलेंगे बुध, तो एक दिन का साथ तो सूर्य बुध के साथ भी रहेगा। खैर, अब ये थी ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पे क्या रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं सितंबर 2025 में आप मेष लग्न राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न फील्ड्स में, क्षेत्रों में, उसकी बात करेंगे। और सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रोफेशन की बात की जाएगी, आपके करियर की बात करेंगे, उसके बाद आपकी इनकम की बात करेंगे, धन लाभ की बात होगी, सेविंग्स की बात करेंगे, सुख सुविधाओं की बात होगी, उसके बाद फिर आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे, और उसके बाद वैवाहिक संबंधों की बात, फिर पारिवारिक संबंधों की बात करेंगे, शिक्षा को लेकर के भी बात करेंगे छात्रों के लिए, और संतान के लिए भी बात की जाएगी, संतान के लिए कैसा रहेगा, और अंत में आपका स्वास्थ्य, उसको लेकर के बात करेंगे। और इसके सबसे जब सारी बात कर लेंगे तो अंत में आपको देंगे कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। तो आप देखते रहिए इस प्रोग्राम को अंत तक। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके मेष लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं, उनके करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके। मैं आपसे बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि देखिए, 1 सितंबर से और 14 सितंबर के बीच का जो समय है, ये समय आपका अपने कार्य क्षेत्र में एक तरीके से बहुत सही निकलेगा। किसी तरीके की कोई ज़्यादा आपके लिए कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स विशेष नहीं रहेंगी। छोटी मोटी तो आती रहती हैं, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ी प्रॉब्लम्स की, बड़ी कोई टेंशन आपको नहीं होगा, बहुत स्मूथ आपका वर्क चलता रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको अपने कार्यों के सिलसिले में ऑफिशियल टूर पे जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्राएं जो आप करेंगे, इसमें थोड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, या ये यात्रा कहें कि आपके लिए थोड़ा असुविधा वाली यात्रा भी रह सकती है, असुविधा वाली यात्रा भी रह सकती है। तो आपको यात्रा के समय अपनी सामान का, स्वयं का और हर तरीके से सावधानी बरतनी है। तो यात्राओं का बहुत, अपने यात्रा के समय पर अपना बहुत ध्यान रखना है, अपने सामान का, हर चीज का बहुत सावधानी बरतनी होगी, कहने का मतलब है। बाकी माह के मध्य के उपरांत का जो समय है, मतलब माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक के बीच का जो समय है, ये आपका ज्यादातर अपने ऑफिशियल टूर पे ही निकलने की संभावना ज्यादा है। यानी कि इसमें कुछ संभावनाएं ज्यादा बनेंगी यात्राओं की, और दूर दराज की यात्राओं की संभावना भी अधिक रहेंगी। और जो यात्राएं नहीं करेंगे उनका सामान्य समय निकलेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये भी कहा जा सकता है कि सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे लेवल पे भी जा सकती हैं चीजें।
उसको हम यही कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अगर कहें कि एक एवरेज टाइम, हिंदी में सामान्य या थोड़ा सा उससे नीचे लेवल पे। बस बात करेंगे धन लाभ की कि भाई धन लाभ कैसा रहेगा। देखिए, धन लाभ में कुछ कमी या रुकावट तो है माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक। माह के मध्य से आपको धन के अच्छे लाभ मिलेंगे, धन का लाभ होगा, धन आपके हाथों में आएगा और आप अपने धन के द्वारा जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूरे कर पाएंगे। जहां तक आपके मित्रों का प्रश्न है, मैं यही कहूंगा कि देखिए, माह के आरंभ से माह के मध्य तक अगर मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपने मित्रों के साथ आप रहे या मित्रों से किसी प्रकार का आपने सहयोग की अपेक्षा किया माह मध्य से पहले, तो आपको निराशा हाथ लग सकती है और कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं मित्रों के द्वारा। तो आप अगर मित्रों के साथ अपना संबंध रखना चाहते हैं तो या उनसे मिलना जुलना, तो वो माह मध्य के उपरांत कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा दूरी बना करके रखें। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं को लेकर के और संचय को लेकर के। धन का संचय भी आप अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। धन का संचय करने में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत आपको नहीं आने वाली। प्लानिंग के साथ करेंगे तो सही तरीके से अपने धन का संचय कर पाएंगे। सुख सुविधाएं भी आप उनका भी भरपूर आनंद लेंगे, विशेष रूप से माह के मध्य तक। और कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं अपने लिए। इस प्रकार का भी योग बना हुआ है, लेकिन वो योग भी माह के मध्य तक ही है, वाहन आदि की खरीदारी का। मतलब आपकी सुविधाओं में, सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपको सावधान करना चाहता हूं कि माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य के बीच में आपको काफी संतुलन बना के रखने की आवश्यकता रहेगी अपने और अपने मित्र के संबंधों में। बहुत अच्छे तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि माह के मध्य से चीजें सही होती जाएंगी और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे आप, एक दूसरे के प्रति आपकी समझ जो है वो भी जो है बेहतर होगी। हर तरीके से आप एक दूसरे के करीब होंगे माह मध्य के उपरांत। लेकिन माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में थोड़ी परेशानियां हैं रिश्ते में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क करना चाहते हैं, सावधान रहिएगा। साथियों, आगे बात करेंगे आपसे कि क्या विवाह का योग बनेगा। तो विवाह का योग बन तो रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए बन रहा है, उसका आपको फायदा मिल नहीं पाएगा साथियों। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे ही रहेंगे। हालांकि दिक्कतें तो आपको आएंगी, कुछ परिजनों की तरफ से भी आ सकती हैं, लेकिन आप उनको सब चीजों को बहुत आराम से मैनेज कर पाएंगे, मैं ये कह सकता हूं। बहुत अच्छे ढंग से चीजों को मैनेज कर लेंगे। दिक्कतें तो रहेंगी फैमिली में, परिवार में, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये है, आपके अंदर इतनी वर्थ है। आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के, छात्रों को लेकर के। तो मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं। पहले आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई से मन आपका भटक सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। जो पढ़ेंगे और गंभीरता से पढ़ेंगे, वो समझ लीजिए कि वो तो आपके लिए आपकी एसेट हो गई। ये है आपके साथ प्लस पॉइंट। लेकिन ये जो सारा जो सूर्य बुध और केतु का जो मिला जुला जो प्रभाव है आपके ऊपर, एक तो आपको आलस से ये आएगा आपके अंदर कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, सुबह नहीं शाम को, शाम नहीं सुबह को, रात को पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, इस तरीके से ये चलेगा सिलसिला। और दूसरा, ये स्थिति ज्यादा जो रहने वाली है मतलब डिस्टर्बिंग, वो माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच। माह के मध्य के उपरांत फिर आप आराम से, शांति से अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएंगे और रिजल्ट्स भी आपके सामान्य रूप से प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं इस सितंबर 2025 में अपनी पढ़ाई को लेकर, बहुत अच्छे। साथियों,
मैं कहने को तो ये भी कहना चाहता था आपसे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहा कुछ सोच करके कि इस पूरे महीने एक बात आपके साथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब ये बात बता दी जाती है तो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा एक रिलैक्स के मूड में लोग आ जाते हैं। क्या मैं ये कहना चाहता था, जो मैंने कहा नहीं लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आपको, मेष लगन राशि के जातकों को, आपके भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो मैं तो देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो ये बातें होती हैं, एक तो बात ये होती है कि भाई गुरुजी ने बोला है कि भाग्य का सहयोग मिलेगा, तो फिर दिक्कत तो कोई है ही नहीं, ज्यादा एफर्ट करने की क्या जरूरत है, भाग्य तो साथ चल ही रहा है ना। एक तो ये है, मैं इसी वजह से नहीं कहना चाहता था। लेकिन एक दूसरा इसका सकारात्मक जो इस पॉइंट है, पॉजिटिव, वो ये है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक है कि भाई भाग्य तो साथ है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो भाग्य हमारा और सपोर्ट करेगा और बेहतर परिणाम हम प्राप्त कर पाएंगे, ये चीज सोच करके आप चलिएगा तो देखिए कितने बढ़िया रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। यानी कि जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। आगे बात करते हैं संतान को लेकर। संतान के द्वारा माता पिता को उनकी जो भी आप मेहनत करेंगे, परिश्रम भी करेंगे, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे देने की, कंट्रीब्यूट करने की, लेकिन क्या है कि उस जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उसमें कमी रहेगी, उसके कारण आपको मन आपका निराश होगा। और ये स्थिति रहेगी माह के मध्य तक। माह के मध्य के उपरांत जो है वो चीजें जो हैं वो थोड़ा सा उनमें सुधार होगा, फिर चीजें नॉर्मल होंगी। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो माह के आरंभ से लेके और माह के अंत तक स्वास्थ्य तो आपका एक तरीके से सामान्य, मैं कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी आपका हेल्थ होगा। अगर आप केयर करेंगे तो चीजों को संभाल पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि चीज आपके हाथ से निकल जाएंगी या स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाएगा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा या आप परेशान हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में थोड़ी सिचुएशन ऐसी होगी कि जिसमें परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से केयर करेंगे तो चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। उपाय अब आपको क्या करना चाहिए? अब हम आते हैं उपाय पर। सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर अर्पित करें पूरे माह। आप मेष लगन राशि के जातक तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला करके और आपको जल अर्पित करना है प्रातःकाल, और उसी समय पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। नंबर 2 उपाय क्या करना है? नंबर 2 उपाय ये करना है कि किसी भी शनिवार के दिन काले सफेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करने हैं और नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और मैंने अभी जो मेष लगन राशि के हमारे जातक हैं उनके वैवाहिक संबंधों को लेकर के बात नहीं की है, वो मैं आप करने वाला हूं। देखिए, आपके जो वैवाहिक संबंध हैं माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक काफी अच्छे हैं। बस इतना है कि माह के मध्य से और माह के अंत तक थोड़ा सा आपको अपने स्पाउस के साथ कुछ तालमेल बना के रखने की कोशिश करनी होगी कि जिससे कि आपसी संबंधों पे कोई फर्क ना पड़े। कोशिश आपको करनी होगी, क्योंकि मंगल आ रहे हैं, मंगल आपको परेशान करेंगे, वैवाहिक जीवन में परेशानियां देंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि जैसा कि मंगल के आने से पूरी संभावना बन रही है, तो आपको जो है वो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से जाप करना है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपके कोशिश करने के बाद भी चीजें नहीं संभल रही हैं, तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का डेली एक माला जाप जरूर करें। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मासिक राशिफल सितंबर 2025 का। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा जो हमने की है आपके साथ मासिक राशिफल को लेकर के मेष लगन राशि के जातकों के लिए, आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ये बेहद पसंद आ रही है चर्चा, तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अलग अलग विषयों पर जो हम वीडियो बनाते हैं, वे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें एक एक करके विद नोटिफिकेशंस, और आप समय पर उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ
अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।